काफी सारे लोगों का सवाल था कि मेंटेनेंस के आदेश पर स्टे कैसे लिया जाता है, कब मिलता है स्टे और क्या प्रक्रिया है, क्या करना होता है और क्या स्टे में जाने के बाद मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं, एक भी रुपए हमें नहीं पे करना पड़ता है या हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है स्टे लेने के लिए भी। आज की वीडियो इन्हीं सारी टॉपिक को लेकर है, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। जब पति पत्नी का विवाद कोर्ट में पहुंचता है तो पत्नियां मेंटेनेंस की मांग जरूर करती हैं, चाहे वो 125 का अलग से केस करके हो या एप्लीकेशन लगाकर हो, जो उनका पहले से मामला चल रहा हो उसमें उन्हें भरण पोषण चाहिए ही होता है। ये भी पति को हैरेस करने का, परेशान करने का एक विकल्प है कि उससे मेंटेनेंस की मांग करो ताकि वो मेंटली दबाव में आए, प्रेशर में आए और परेशान हो। लेकिन मेंटेनेंस का कानून उन्हीं पत्नियों को के लिए बना है जो कमाने में सक्षम नहीं है। अगर किसी ऐसी महिला को मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है जो कमा रही है या अच्छी पढ़ी लिखी है या एडल्ट्री में है या खुद घर छोड़कर गई है, अपनी मर्जी से रहना नहीं चाहती, तो ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। कई बार कोर्ट में पति अपनी बातों को सही से रख नहीं पाता है या पति की बातों को किसी न किसी वजह से कोर्ट द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। पति के जो इनकम एफिडेविट है या जो उसका खर्चा है दिखाता है कोर्ट में, उसको ध्यान में ना रखकर ज्यादा अमाउंट का आदेश हो जाता है या पत्नी झूठी एफिडेविट दे देती है, पति की ज्यादा सैलरी बता देती है और ऐसे में पति को मोटा अमाउंट आदेश हो जाता है। कई बार होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश जो है वो 6 महीने की कोर्ट की प्रक्रिया के बाद होता है। ऐसे में कोर्ट का आदेश जो है वो एरियर के साथ हो जाता है डेट ऑफ एप्लीकेशन से, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आई गाइडलाइन के हिसाब से जो इंटरिम आदेश है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ ऑर्डर जो है उस तारीख से भरण पोषण का आदेश होना चाहिए। लेकिन अभी भी डेट ऑफ जो फाइलिंग है तब से कोर्ट द्वारा आदेश हो जाता है और ऐसे में लाखों रुपए का बोझ पति पर पड़ता है। इंटरिम का आदेश अगर 25,000 रुपए पर मंथ किया है कोर्ट ने और 6 महीने की प्रोसीडिंग के बाद किया है तो वो 25,000 रुपए पर मंथ का 6 महीने का एरियर बन जाता है एक साथ। पति के पास अगर इतना पैसा नहीं है, वो पे नहीं कर पाता, सक्षम नहीं होता है, उसके पास कोई विकल्प और बचता नहीं है सिवाय इसके कि वो अपील में जाए, रिवीजन में जाए और स्टे लगाए ऐसे आदेश पर कि मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, या गलत आदेश हो गया है, ज्यादा आदेश हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए, मेरी बातों को कोर्ट में सुना नहीं गया। इस सब तरह के जब ग्राउंड होते हैं तो अपील में या रिवीजन में जाया जाता है और लोअर कोर्ट का आदेश अगर गलत होता है, सही नहीं होता है, किसी भी तरह से हो, चाहे वो पति की इनकम को इग्नोर करके हुआ हो या पत्नी सक्षम हो कमाने में, हाईली क्वालिफाइड हो, ऐसी पत्नी को आदेश हो गया हो, तब पति को रिवीजन में जाना पड़ता है लोअर कोर्ट के आदेश को चैलेंज करके। साथ ही साथ स्टे भी लेना होता है, कोर्ट रिकवरी का आदेश ना कर दे जो लोअर कोर्ट से आदेश हुआ है उस पर। अगर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं हो जाता पति को एक भी रुपए मेंटेनेंस इंटरिम आदेश पर भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे जाएगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा, लोअर कोर्ट के आदेश को चैलेंज करेगा और उसको स्टे मिल जाएगा या रिवीजन की पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। पर्याप्त ग्राउंड होना चाहिए आपके पास रिवीजन में जाने के लिए भी और स्टे लेने के लिए भी। और अगर आप पर्याप्त ग्राउंड और प्रूफ के साथ रिवीजन और स्टे में नहीं जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं होती है, हाई कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है और फिर आपका सारा एफर्ट और पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, पर्याप्त ग्राउंड है और सबूत है तभी रिवीजन में और स्टे में जाने की सोचें, अन्यथा ना जाएं। नहीं है अगर आपको रिवीजन में और स्टे में जाने का ग्राउंड अभी, तो कुछ दिन वेट कर लें, सबूत इकट्ठा करें, प्रूफ बनाएं, उसके बाद फिर रिवीजन में और स्टे में जाने की सोचें। अगर मेंटेनेंस के आदेश को चैलेंज करने आप रिवीजन में जाते हैं और स्टे की एप्लीकेशन लगाते हैं तो पहले स्टे पर ही सुनवाई होती है। स्टे की सुनवाई में अगर कोर्ट को उचित लगता है कि आपने जो भी ग्राउंड लिया है, जो सबूत दिए हैं वो पर्याप्त हैं, आपके मामले की सुनवाई होनी चाहिए, स्टे देना चाहिए, तो स्टे मिल भी जाता है। कई तरह से स्टे मिलते हैं, जैसे कि आपका एरियर 2 लाख 4 लाख रुपए हो गए हैं तो कोर्ट उसको भी रोक देता है ये कह के कि भाई इतना अमाउंट आप पे नहीं करेंगे। अगर लगता है पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार ही नहीं है, गलत आदेश कर दिया है कोर्ट ने, तो पूरा स्टे हो जाता है, 100% भी स्टे हो जाता है। नहीं तो कोर्ट को लगता है तो वो कहता है ठीक है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन आप पत्नी को 10,000 रुपए प्रति माह तब तक देते रहिए ताकि वो अपना भरण पोषण करती रहे, अपना गुजारा करती रहे और फिर आगे सुनवाई करके जो आदेश होगा वो आपको फॉलो करना होगा। या आपकी जो अमाउंट हुआ है आदेश कोर्ट को लगा उचित, तो जो आदेश हुआ है फाइनल एरियर है उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में या 2-3 इंस्टॉल में पे करने का आदेश भी कोर्ट दे सकती है। आपके जो ग्राउंड हैं, आपने जो एप्लीकेशन लगाई है, जो सबूत दिए हैं, उनको पढ़कर समझकर कोर्ट को
अपने विवेक के हिसाब से जो उचित लगता है वो हर केस में अलग अलग फैसले दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं से अगर आप अपील में जाते हैं तो थोड़ी बहुत राहत आपको जरूर मिलती है, चाहे एप्लीकेशन में मेंटेनेंस कम कर दिया जाता है या आप खत्म कराने के लिए जाते हैं, ग्राउंड है तो खत्म भी हो जाता है और इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाता है। इस सब तरह से आपको अपील में जाने से और स्टे में जाने से ऑप्शन मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप 100% खत्म कराने के लिए गए हैं मेंटेनेंस और आपको उसी तरह से राहत मिले। अगर कोर्ट को उचित लगेगा तो आपको वैसे राहत दी जाएगी, अन्यथा कोर्ट के विवेक पर जैसा उसे ठीक लगेगा उस हिसाब से आदेश होगा। 100% स्टे जो है वो बहुत रेयर मामलों में मिलता है, इतना आसान नहीं होता है। इस तरह के गलत आदेश जो हैं वो लोअर कोर्ट से भी नहीं हो पाते हैं कि पति को बिना देखे बिना इनकम, वर्तमान में इतने गलत आदेश नहीं हो पाते हैं। हाँ, अमाउंट थोड़ा ज्यादा कई बार लग जाता है या एरियर इकट्ठा अगर आदेश हो जाता है तो उस सब में बदलाव जरूर मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से अगर लोअर कोर्ट से आपके हक में जो इंटरिम मेंटेनेंस का या फाइनल मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, एरियर आपके सर पे लग गया है तो आपको, और एरियर का आदेश हो गया है, बहुत सारा मोटा अमाउंट एक साथ पे करने का आदेश हो गया है, तो आपको हाई कोर्ट में जाने का विकल्प तो है ही। आप वहां जाएं, अपने मामले को रखें, स्टे की मांग करें या रिवीजन में जो भी आप डिमांड करते हैं। याद रहे कि आपके पास पर्याप्त ग्राउंड के साथ साथ सबूत भी होना चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होती है, एंटरटेन भी होती है, अन्यथा आपका पैसा और एफर्ट सब खराब ही जाता है। बिना ग्राउंड के इस तरह की गलती करने से बचें। और इंटरिम हो चाहे फाइनल आदेश हो, दोनों के लिए प्रक्रिया जो है वो हाई कोर्ट में जाने की इसी तरह से है कि आपको स्टे की एप्लीकेशन साथ ही रिवीजन फाइल करना होता है, दोनों एक साथ। पहले ही स्टे पर ही सुनवाई होती है, कोर्ट को उचित लगता है तो स्टे एक्सेप्ट होता है जो तरीके बताए गए हैं उस तरीके से। अन्यथा रिवीजन में जो आपने डिफेंस में लिया है, जो ग्राउंड है, उनको देखा जाता है। अगर किसी तरह के बदलाव के लिए आप एलिजिबल हैं, आपका मैटर जिस तरह से आपने उठाया है कोर्ट में वो उचित है, तो आपके हक में फैसला जरूर होता है। लेकिन ये सब एक टाइम लिमिट के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने साल भर आदेश को हो जाए उसके बाद आप स्टे पर जाएंगे, तब तक तो आप पर रिकवरी का आदेश भी हो जाएगा और कोर्ट से आपकी प्रॉपर्टी अटैच करने का या आपको गिरफ्तार करने का आदेश भी हो जाएगा। तो जब आपको अपील में जाना ही है तो बहुत देर ना करें। अपील में जाने का समय 30 दिन से 90 दिनों का समय होता है। जब आपको अपील में जाना ही है तो आप 90 दिन पूरे होने का इंतजार भी ना करें, जल्द से जल्द सबूत बनाकर और आप आगे की प्रोसीडिंग शुरू कर दें और मामले को चैलेंज करें जो आदेश हुआ है। और अगर गलत आदेश हुआ है तो उसमें बदलाव हाई कोर्ट द्वारा जरूर किया जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।